वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़े थे क्लास 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जब किसी चीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, चाहे कोई लेंथ हो या किसी चीज़ का वेट हो या टाइम हो, कोई भी चीज़ का मेजरमेंट हम कर रहे हो तो उसकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जैसे लेंथ में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कई सारी है ना। टाइम को मेज़र करना हो सेकेंड्स, मिनट, आर, तो इसी से रिलेटेड कुछ बात हम यहाँ पर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं लेंथ कन्वर्जन की। वी हैव बीन यूजिंग अ स्केल टू मेजर लेंथ फॉर अ फ्यू ईयर। तो कुछ सालों से हम स्केल का यूज़ करते आ रहे हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। वी ऑलरेडी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm यानी मिलीमीटर्स के। अच्छा ये बताओ, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज 1 मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर हो रहा है। उल्टा पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये आप बता दो। तो देखो, जब हमको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था तो देखो सेंटीमीटर में ये 1 था, मिलीमीटर में ये 10 हो गया, तो 1 से ये 10 हो गया। कैसे हुआ होगा? ऑब्वियसली हमने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ऐसा हो गया होगा। अब हमको उल्टा करना है। हमको अगर आना है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, तो बताओ 1 मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर होगा? सेंटीमीटर से मीटर आए थे तो 10 मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर 10 डिवाइड कर देंगे। तो समझ गए, यही लिखा है यहाँ पर 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1/10 है ना, इंटीजर वाला कोई पार्ट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। इंटीजर वाले पार्ट के बाद हमारा डेसिमल लगता है, यानी यूनिट के बाद डेसिमल लगता है। फिर 1/10 वाली वैल्यू लिखी जाती है। तो 10th वाले में क्या है? यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिख देंगे। यही चीज़ तो यहाँ लिखी है 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो अब एक सिंपल सी चीज़ याद रखना कि जब हमको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना हो तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़, ए वाले में पूछ रहा है 5 मिलीमीटर। तो चलो 5 मिलीमीटर का कह रहा है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदलने में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। अब 5/10 इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इंटीजर वाला कोई पार्ट नहीं, 0 आ गया, उसके बाद डेसिमल लगेगा। 10th वाले पार्ट में आ रही वैल्यू 5, तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ऐसे किया है। बी वाले में कह रहा है 12 मिलीमीटर, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। 12 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 12/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ जो 12/10 लिखा है इसका मतलब तो ये निकल रहा है 10th वाली प्लेस पे 12 है, लेकिन हर जो प्लेस वैल्यू होती है वो एक जगह एक डिजिट को रखने की होती है। यूनिट वाली प्लेस हो गई, टेंस वाली हो गई, 1/10 वाली हो गई, 100th वाली हो गई, उसमें सिर्फ एक डिजिट आती है। तो इस 12 को एक डिजिट कैसे बनाएं? ब्रेक करके। ऑब्वियसली अगर हम इसको 10/10 सेंटीमीटर प्लस 2/10 सेंटीमीटर कर दें, यानी 12 को हम 10 + 2 कर देंगे, तो 12/10 था हमारे पास, तो इसको हमने 10/10 प्लस 2/10 इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब 10/10 आपका 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर प्लस 2/10 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल फॉर्म में आप क्या लिखोगे? देखो 1 सेंटीमीटर है, यानी यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, फिर उसके बाद डेसिमल लगता है, फिर 10th वाली प्लेस है, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 1.2 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। खटाखट देखते ही मान आपका आंसर निकल जाएगा, वो भी सीखे रहो। वैसे यहाँ पर आपको ये वाला मेथड सिखाया जा रहा है तो कोशिश करना कि ऐसे ही करो। देखो अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर हमने ले लिया, लेट सपोज 1 2 8 5 हम ले लेते हैं। अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो अब न्यूमरेटर देखो, यहाँ कहीं डेसिमल है? नहीं है ना। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में 1 है, उसके बाद 0 है। तो अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कोई नंबर हो कि 1 हो और आगे का सब 0 हो, तो कितने 0 है ये आप देख लो। 10 में तो एक ही 0 है, तो बस राइट से एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 128.5। राइट से चले तो एक डिजिट 5, उसके बाद डेसिमल लग गया, ये आ गई वैल्यू। अब अगर इसको हम 100 से डिवाइड करते तो क्या होता? कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने क्या बताया? 1 हो और आगे का सब 0 हो अगर डिनोमिनेटर में, यानी 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से अगर हो, तो देखो यहाँ पर 2 0 है ना, तो 100 से डिवाइड करोगे तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। राइट से अगर चलेंगे तो 5 8 इसके बाद डेसिमल लगेगा, यानी वैल्यू आ जाएगी 12.85। कितना आसान है ना। बस डिनोमिनेटर में कितने 0 लगे हैं, राइट से उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब अगर डेसिमल ऑलरेडी लगा है किसी नंबर में, तब क्या करेंगे? जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं 13
9.2, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो ऑलरेडी यहाँ डेसिमल दिख रहा है तो कुछ नहीं होगा, वही काम, जितने जीरो है नीचे डेसिमल उतना लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। पहले भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते थे, यहाँ पर भी अब डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो अगर डेसिमल खिसक के इधर आएगा तो 3 के बाद आ जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.92। अगर इसी को हम 100 से डिवाइड करते तो क्या होता? तो 2 डिजिट खिसक जाता, वैल्यू आ जाती 1.392। अच्छा, ये जो ऊपर नंबर हमने देखा ना, इसमें डेसिमल हमने अपने से लगाया नहीं, डेसिमल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं, लेट्स सपोज लिखा मैंने 7, तो 7 का मतलब ये है कि डेसिमल इसके राइट साइड है, यानी 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.0। 7.0 ये बता रहा है कि फ्रैक्शन वाला इसमें कोई पार्ट नहीं है, जीरो है ये। तो आगे फ्रैक्शन वाला कोई पार्ट है ही नहीं, तो डेसिमल का हम यूज़ कब करते हैं? इंटीजर वाले पार्ट और फ्रैक्शन वाले पार्ट को सेपरेट करने के लिए। तो जब फ्रैक्शन वाला कोई पार्ट है ही नहीं तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत ही नहीं। डेसिमल होता है लेकिन लगाते नहीं हम, उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो लगा सकते हो, ये कहने का मतलब है। तो 7 को आप 7.0 या फिर 7.00 कितने भी जीरो लास्ट में लगा दो, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा लिखा था ना 1285, तो बेसिकली ये 1285 और ये डेसिमल था, आगे कुछ था नहीं तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वही डेसिमल डिवाइड करने पे एक खिसक के इधर आ गया था, देखो 128.5 ये बन गया। तो डेसिमल हमने अपने से नहीं लगाया था, ऑलरेडी प्रेजेंट था। ये तो हो गया 10 से या 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसी तरह से 1000, 10,000 जिससे भी डिवाइड करोगे तो उसमें जितने जीरो होंगे उतना ही डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? जैसे हमारा नंबर है 12.85, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल राइट की तरफ मूव कर जाएगा। डिवाइड करने पे लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अब राइट की तरफ जाएगा। तो 12 खसक के 8 के आगे आ जाएगा, 128.5। अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा ज़रा देखो, 2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी 1285 फिर डेसिमल। अब डेसिमल के आगे कोई चीज़ है नहीं ना, तो उसको हटा देंगे, सिंपल 1285 आ जाएगा। ये चीज़ मैंने बताई जिससे आपका काम और फास्ट हो जाएगा, तो इसको भी सीखे रहो। हाउ मेनी मिलीमीटर इज़ 5.6 सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है ना, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी 5, 6 ये डेसिमल हो जाएगा, आगे कुछ है नहीं तो हटा दो, 56 आ जाएगा सिंपल। देखो यही कह रहा है, सिंस ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 मिलीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा इसको ब्रेक करके बता रहा है कि 5.6 को बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 5.6 है तो 5 लिख दिया, यानी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.6 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में बदलोगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.6 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं 6/10 फ्रैक्शन के फॉर्म में सेंटीमीटर। अब इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 और 10 डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये निकल कर आया। तो इतना घूम के जो सारी चीज़ें बताई मैंने, देखो शॉर्ट में आपको बता दिया कैसे आप फास्ट काम कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, तो यहाँ पर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर या सेंटीमीटर टू मिलीमीटर आपको कन्वर्ट करना है। ये आपको दिया है कि 12 मिलीमीटर इक्वल होगा 1.2 सेंटीमीटर, इसी तरह 56 मिलीमीटर होगा 5.6 सेंटीमीटर। तो अब बताओ 70 मिलीमीटर ये कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 70 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, उसमें सोचने की क्या बात है। अब ये देखो यहाँ पर कितना मिलीमीटर बराबर होगा 0.9 सेंटीमीटर के, यानी सेंटीमीटर में वैल्यू दी है, मिलीमीटर में बदलना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल राइट की तरफ खिसक जाएगा, तो ये 0.9 पॉइंट आगे कुछ है नहीं तो डेसिमल हटा दो और पीछे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं होता, यानी वैल्यू हमारी आ जाएगी 9 मिलीमीटर। 134 मिलीमीटर इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर सेंटीमीटर मतलब 10 से डिवाइड कर दो। 134 10 से डिवाइड कर देंगे तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 13 यानी 13.4 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर से वैल्यू दी है, मिलीमीटर से वैल्यू निकालनी है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल एक आगे खिसक जाएगा, आगे इसके कुछ है नहीं तो डेसिमल हटा देंगे हम, सिंपल हो जाएगा 2036 मिलीमीटर। द इलस्ट्रेशन बिलो शोज हाउ स्मॉल सम थिंग्स आर, तो नीचे आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है कि चीज़ें कितनी छोटी हो सकती हैं। ट्राई टेकिंग एन अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ ईच, तो इसके लगभग वैल्यू निकालने की कोशिश करो कि ये कितनी होगी। तो नीचे आपको वैल्यू दी भी है, इससे भी आप समझ सकते हो। द 3 ब्लू स्ट्रिप्स रिप्रेजेंट द टिपिकल रिलेटिव साइज ऑफ पेन स्ट्रोक्स, तो पेन से जब हम लिखते हैं तो वो जो लिखाई होती है वो स्ट्रोक कहलाती है। जैसे ये देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे और मोटा ड्रॉ करना है तो ये हो गया, ये और थिक स्ट्रोक हो गया,
और पतला स्ट्रोक चाहिए तो ये देखो और पतला स्ट्रोक है। तो ये 3 अलग अलग तरीके के स्ट्रोक हैं। ऐसे आप मार्केट में जाओगे पेन लेने तो वो भी अलग अलग स्ट्रोक्स की आपको मिलेगी। कुछ बहुत पतला लिखेगी, कुछ थोड़ा मोटा लिखेगी, कुछ काफ़ी मोटा लिखेगी। जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम पेन लेते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो स्ट्रिप, ये पेन का स्ट्रोक है, यानी पेन चलाते हैं तो इस तरह से लिखेगा। लेकिन कहोगे ये कौन सी पेन है, इतना मोटा कैसे चल रही है? तो देखो एक्चुअल साइज़ आपको यहाँ दिया है, यानी एक पेन है जो चलाओगे तो इतनी पतली चलेगी, फिर ये थोड़ा सा और मोटी, ये काफ़ी मोटी चल रही है। एक्चुअल साइज़ ये है। ये जो आपको ड्रॉ किया है थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। तो 3 तरीके के स्ट्रोक आपको दिखेगा। फाइन स्ट्रोक जो सबसे पतला वाला है, फिर मीडियम स्ट्रोक एंड बोल्ड स्ट्रोक। थोड़ा मोटा लिखना होता है तो बोल्ड स्ट्रोक वाली पेन हम लेते हैं। अब ये जो 3 तरीके के पेन के स्ट्रोक्स हैं, इससे अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है। इसके मुकाबले में ये चीज़ें किस साइज़ की है। अ ह्यूमन हेयर इज़ अबाउट 0.1 मिलीमीटर इन थिकनेस। तो यहाँ पर आपको अगर देख पा रहे हो, ये पतला सा जो आप देख रहे हो ना, ये ह्यूमन हेयर है, इंसान का बाल है। ये 0.1 मिलीमीटर थिक होता है, मतलब इसकी मोटाई इतनी होती है। तो 1 मिलीमीटर आपका ये है। ये जो स्ट्रोक आप देख रहे हो ये 1 मिलीमीटर का है। उसके कंपैरिजन में ये कैसा है आप आइडिया लगा पा रहे होगे। तो 0.1 मिलीमीटर का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में बदल दोगे तो 1/10 मिलीमीटर आएगा। यानी 1 मिलीमीटर के भी 10 टुकड़े करें तो उसमें से एक टुकड़ा, इतना पतला होता है हमारा हेयर। द थिकनेस ऑफ अ न्यूज़पेपर कैन रेंज फ्रॉम 0.05 टू 0.08 मिलीमीटर। अब ये आपको न्यूज़पेपर दिख रहा होगा, इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.05 से लेकर 0.08 मिलीमीटर, इतनी बारीक होती है। अच्छा 0.05 का मतलब क्या है, इसमें होल वाला पार्ट कोई नहीं है, डेसिमल लगा है। डेसिमल की जस्ट राइट साइड आपका 10th वाला पार्ट होता है, वो नहीं है। 5 आपका 100th वाली प्लेस पे है, यानी बेसिकली इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100 मिलीमीटर, इतनी थिकनेस होती है। यानी अगर हम 1 मिलीमीटर के 100 टुकड़े करें तो उसमें से अगर 5 पीस उठा लें, उतनी थिकनेस होती है न्यूज़पेपर की। तो 0.05 से लेके 0.08 मिलीमीटर। तो आइडिया लग रहा होगा कितना पतला होता है न्यूज़पेपर। मस्टर्ड सीड हैव थिकनेस ऑफ 1 to 2 मिलीमीटर। द स्मॉलेस्ट एंट स्पीशीज डिस्कवर्ड सो फॉर, कैराबेरा ब्रूनी, हैज टोटल लेंथ ऑफ 0.8 to 1 मिलीमीटर। तो सबसे छोटी जो एंट की प्रजाति है, चींटी की प्रजाति है, जिसको अभी तक डिस्कवर किया गया है, उसकी जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो 0.8 से लेके 1 मिलीमीटर तक इसी के बीच में लाई करती है। तो ये एंट आपको यहाँ बनी भी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये एंट बनी है। तो स्ट्रोक से कंपैरिजन में आपको क्या लग रहा है कि लगभग ये 1 मिलीमीटर है, तो वही वैल्यू आपको नीचे दी है। दे आर फाउंड इन श्रीलंका एंड चाइना। द स्मॉलेस्ट लैंड स्नेल स्पीशीज डिस्कवर्ड सो फॉर, एक्मेलानाना, हैज़ अ शेल डायमीटर ऑफ 0.7 मिलीमीटर। दे आर फाउंड इन मलेशिया। तो ये स्नेल भी आपको यहाँ पर बना हुआ है। इसका जो शेल है, ये जो गोल वाला पीछे लगा होता है, ये पार्ट अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 1 मिलीमीटर है, उससे कम आपका आ रहा है। तो 1 मिलीमीटर से कम क्या, 0.7 मिलीमीटर। वी ऑल्सो नो दैट 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी देखो ये 1 से 100 हो गया। अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 100th मीटर। और 100th को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीजर वाला पार्ट कुछ नहीं है, 0 लगा दिया, फिर उसके बाद डेसिमल आता है, 10th वाला पार्ट नहीं, 0 लगा दिया, 100th वाला पार्ट है ना, क्या है, 1 है। तो आगे वैल्यू 0.01 मीटर। हाउ मेनी मीटर इज, कितना मीटर होगा, ये वाला पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो अभी हमने देखा कि सेंटीमीटर से अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो 10 को 100 से डिवाइड कर दो, इतना मीटर। एक 0 यहाँ से चला गया, एक 0 यहाँ से चला गया, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/10 मीटर। तो 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.1 ये मीटर। यही वैल्यू यहाँ निकाल के दिखाया है आपको। बी वाले में कह रहा है 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, 15 को आप 100 से डिवाइड कर दो। अभी मैंने आपको बताया था 100 है ना, तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, राइट से चलेंगे तो 5 1, इससे पीछे डेसिमल लगेगा, यानी ये होगा 0.15। और डेसिमल से पीछे इधर हम 0 लगा देते हैं, यानी होल वाला पार्ट कोई नहीं है, तो 0.15 यहाँ से आ जाएगा। देखो यही आ रहा है, ये मीटर में वैल्यू है ना, तो ये। बाकी अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो, जैसे यहाँ बताया, तो चलो वो भी बता देता हूँ मैं कि प्रॉपर कैसे आप करोगे। 15 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब 15/100 इसका मतलब क्या है कि 100th वाली प्लेस पे 15 आएगा, लेकिन एक ही डिजिट रख सकते हैं, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। हम ऐसा कर लेंगे 10/100 मीटर प्लस 5 को अलग कर लिया, तो 15 को 10 + 5 के फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया। अब 10/100, यहाँ से एक 0 चला गया, यहाँ 0 चला गया, तो वैल्यू आ गई 1/10 मीटर प्लस 5/100 मीटर। तो इसमें बताओ
इंटीजर वाला पार्ट है नहीं है ना, 0 लग गया। उसके बाद हम डेसिमल लगाते हैं, फिर 1/10 वाला पार्ट ये 1 है लगा दिया, फिर 100th वाला पार्ट आता है, ऊपर 5 है यहाँ पर तो 5 आ गया, 0.5 मीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यही देखो इस तरह करके दिखाया है। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, सेंटीमीटर टू मीटर या मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। 36 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलना है, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे। 36 को 100 से डिवाइड करोगे तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 6 3 छोड़ के इससे पीछे डेसिमल लगेगा, तो आ जाएगा 0.36। तो यहाँ सिंपल लिख दो 0.36 मीटर। 50 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलना है, अगेन 100 से डिवाइड कर लो, 50 को 100 से डिवाइड करो। पहले तो यहाँ 0 उड़ाओ, ये 0 चला गया, ये 0 चला गया। अब क्या बन गया ये 5/10। 5 को 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.5 मीटर आ गया। 0.89 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर टू सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.89 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल राइट की तरफ भागता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 0 है तो 2 डिजिट आगे भाग जाएगा, तो ये बेसिकली 89 पॉइंट हो जाएगा, और लास्ट में इसमें लगता नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं, तो सिंपल 89 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 89 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो 4/100 हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इंटीजर वाला पार्ट कुछ नहीं, 0 लगा दिया, फिर डेसिमल 10th वाला पार्ट नहीं है तो 0 लगा दिया, 100th वाले पार्ट पे 4 है तो 0.04 आ गया मीटर। फिर 325 सेंटीमीटर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड करना है, राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो आ जाएगा 3.25 मीटर। इधर मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.05 मल्टीप्लाई बाई 100, तो डेसिमल राइट की तरफ 2 डिजिट मूव कर जाएगा, तो आ जाएगा 207। आगे डेसिमल है, उसके आगे कुछ है ही नहीं तो डेसिमल हटा दो, 207 सेंटीमीटर ये आ गया आपका। हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर हैव। अच्छा, कितने मिलीमीटर होंगे 1 मीटर के अंदर? तो पहले ये देखो, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, ये हम जानते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा। अब 1 सेंटीमीटर की जगह ये 1 सेंटीमीटर की जो मिलीमीटर से वैल्यू है इसको पुट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो मिल गए वैल्यू कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, या ऐसे लिख दो 1 मीटर इक्वल होगा 1000 मिलीमीटर के। अब मिलीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। कैन वी राइट 1 मिलीमीटर इक्वल 1/1000 मीटर? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। मीटर से मिलीमीटर कन्वर्ट करे थे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। भाई 1 को 1000 कैसे बनाओगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके ना। अब मिलीमीटर से मीटर बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। हियर वी हैव सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्मॉल थिंग्स इन नेचर। तो यहाँ कुछ और इंटरेस्टिंग से फैक्ट हैं छोटी चीज़ों के बारे में जो कि नेचर में हमको देखने को मिलती है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द एग ऑफ अ हमिंग बर्ड टिपिकली इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 0.9 सेंटीमीटर वाइड। तो इमेज आपको ये बनी है, ये देखो, ये हमिंग बर्ड का एग है। इसकी लेंथ की बात कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना होगा? देखो ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा, तो लेंथ आ गई 1.3 सेंटीमीटर। विड्थ की बात कर ले, चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अब देखो ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक पूरा 1 सेंटीमीटर बनता, लेकिन ये थोड़ी सी जगह खाली है, विड्थ इसकी थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए विड्थ देखो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है, 0.9 सेंटीमीटर है, और लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 1.3 सेंटीमीटर। वहाँ से देख के आइडिया लग रहा है। द फिलिपाइन गोबी इज़ अबाउट 0.9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देखो फिलिपाइन गोबी है ये, इसकी लेंथ आप देखो ये थोड़ा सा कम पड़ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा 1 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटा है, तो 0.9 सेंटीमीटर आ गया ये। अब अगर आपको 0.9 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में कितना डिफरेंस इसका आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल लो। 0.9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 9 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो आ जाएगा 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर के फॉर्म में देखो, ये 9 मिलीमीटर है और ये 10 मिलीमीटर है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं? तो फिलिपाइन गोबी की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होती है, 0.9 सेंटीमीटर। इट कैन बी फाउंड इन फिलीपींस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। द स्मॉलेस्ट नोन जेली फिश इरुकांजी हैज़ अ बेल साइज ऑफ 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी भी इमेज आपको बनी हुई है यहाँ पर, देखो ये ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ऑलमोस्ट बेल शेप का है ना, तो उसका साइज़ आपको दिया है। फिर नीचे आप ये टेल टाइप का या हेयर टाइप का देख रहे हो, उसको टेंटिकल्स कहते हैं।
इसकी भी लेंथ आपको दी है। तो जो बेल साइज़ है इसका वो होता है 0.5 से लेके 2.5 सेंटीमीटर, और इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो लगभग 1 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं। अभी कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इट्स वेनम कैन बी फेटल टू ह्यूमंस। इसका जो जहर है, दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसका जो जहर है वो इंसानों के लिए जानलेवा होता है। द वुल्फी ऑक्टोपस ऑल्सो नोन एज द स्टार सकर पिग्मी ऑक्टोपस इज द स्मॉलेस्ट नोन ऑक्टोपस इन द वर्ल्ड। तो ये सबसे छोटा ऑक्टोपस जिसके बारे में अभी तक हम जानते हैं वो है। देयर टिपिकल साइज इज अराउंड 1 to 2.5 सेंटीमीटर एंड दे वे लेस देन 1 ग्राम्स। तो ये ऑक्टोपस काफ़ी छोटे होते हैं, देख सकते हो। इनका जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर, बस इसी रेंज में रहता है। और उनके वजन की बात कर ले तो 1 ग्राम से भी कम होता है, काफ़ी हल्के होते हैं। दे आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये पूरा लेंथ की मेजरमेंट की बात हो गई, कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, ये आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।